अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत की बड़ी वजहों में से एक था अवैध प्रवासियों को बाहर निकालने का वादा। और कई पोल्स का यह मानना था कि ट्रंप के 87% समर्थक मानते थे कि अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट किया जाना चाहिए। चुनाव से पहले 4 नवंबर की एक रैली में ट्रंप ने यह वादा भी किया था कि वो अमेरिकी जमीन पर रह रहे हर एक अवैध प्रवासी को हटाने के लिए 1798 के एलियन एनिमी एक्ट को लागू करेंगे। और ट्रंप ने ऐसा कई बार कहा है। ट्रंप का दावा यह है कि ये कानून उनके अधिकारियों को जबरदस्त अधिकार देगा। ये कानून अमेरिका में बसे सभी संदिग्ध प्रवासियों और ड्रग डीलरों को खदेड़ने में मदद करेगा। माना जा रहा है कि अगले साल 20 जनवरी को जब ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ ले लेंगे तो वो सबसे पहले अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने पर काम शुरू करेंगे। ट्रंप ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। ट्रंप ने अपने डिपोर्टेशन के प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए टॉम होमन को नियुक्त भी किया है और इसे मास डिपोर्टेशन भी कहा जा रहा है। और जिस कानून को लागू करने का वादा ट्रंप ने किया था वो पहली बार 1798 में लागू किया गया था। तब जॉन एडम्स अमेरिका के राष्ट्रपति थे और इस कानून को 2 परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। पहला तब जब अमेरिका और किसी देश के बीच में युद्ध छिड़ जाए, या फिर जब कोई देश अमेरिका पर आक्रमण कर दे या घुसपैठ करे या फिर ऐसा करने की धमकी दे दे। आसान शब्दों में कहें तो अगर अमेरिका किसी देश के साथ युद्ध में है या फिर किसी विदेशी मुल्क ने अमेरिका पर हमला कर दिया है या करने की धमकी दे रहा है तो ये कानून लागू किया जाएगा। अवैध घुसपैठ या अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने के और भी कानून हैं, लेकिन ट्रंप इसी कानून को लागू क्यों करना चाहते हैं? इसका जवाब खुद ट्रंप ने एक रैली में भी दे दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे देश को ठीक करने का यही सही तरीका है क्योंकि ये कानून बहुत ज्यादा अधिकार देता है। इस कानून के तहत जिसे विदेशी दुश्मन करार दिया जाएगा वो अदालत में भी इसे चुनौती नहीं दे सकेगा। उन लोगों पर जो अमेरिका के नागरिक नहीं हैं और बगैर दस्तावेज या अवैध तरीके से अमेरिका में रह रहे हैं, इस कानून के तहत ऐसे सभी लोग विदेशी दुश्मन करार कर दिए जाएंगे। ऐसे हालात में इन लोगों को हिरासत में रखा जा सकता है और डिपोर्ट किया जा सकता है। शुरुआत में यह कानून सिर्फ विदेशी पुरुषों पर लागू होता था, लेकिन बाद में इसे संशोधन करके विदेशी महिलाओं पर भी लागू किया गया। इसमें 14 साल या उससे ज्यादा उम्र के सभी विदेशी नागरिक आते हैं। लेकिन अवैध प्रवासियों की समस्या अमेरिका में सही मायने में बड़ी है क्योंकि अमेरिका में साल दर साल प्रवासियों की संख्या बढ़ती ही जा रही है और ये नंबर बाइडेन के राज में ज्यादा बड़ा है। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।